अच्छा, सीपी सोनी जी का सवाल है अदानी पावर के बारे में। और इसमें इनका एवरेज प्राइस है 700 रुपए का। तो आगे क्या करें ये? हम्म। जी, ऐसा है कि अभी आप जितने ब्रोकरेज का रिपोर्ट देखेंगे, सब जगह पावर की डिमांड और सबके पावर स्टॉक्स के आपके अपवर्ड टारगेट्स आ चुके हैं। अब ऐसा है कि मुझे जो सामने डेटा दिखता है उस पे काम करते हैं। अदानी पावर का बड़े लंबे समय के बाद आपका 50 टू 100 डीएमए सब डीएमए छूट चुका है। तो अभी रिस्क मैनेजमेंट यही कहता है आपका कि जब तक ये 635 के ऊपर क्लोज नहीं हो जाए तब तक इसको किसी भी तरह से पॉजिटिव बहुत ज़्यादा नहीं मानना है। एट द सेम टाइम इतना घबराने की ज़रूरत तब तक नहीं है जब तक 530 के नीचे क्लोज होना शुरू नहीं हो जाए। तो आप ऐसे समझिए 530, 630, 635 ये रेंज 100 रुपए का रख लीजिए। इस रेंज में ही रहेगा, ईदर साइड ऑफ दिस रेंज आपको बड़ा मूवमेंट दिखेगा। जी। लेकिन सुमेश, 530 के आसपास ऐसा क्या चल रहा है? मुझे तो जहां से ये जिस तरह से गिर रहा है, मतलब मैं हुँ। सीधा सीधा देखूं तो मेरी नज़र यहाँ टिकेगी जो 500 के आसपास का बॉटम है। उतना 500 नहीं, नहीं वो 530 के नीचे तो 500 रहने के चांसेस कम रहेंगे राजीव जी। क्योंकि ओके। इसका लेकिन जितना भी 530 पे ऐसा क्लस्टर क्या है? बनेगा। मैं 530 पे मेरी नज़र नहीं टिक पा रही है कि 530 पे आप क्या देख रहे हैं? ये कैंडल देखने लायक नहीं है। इसमें आप पैरामीटर पे ही जाना पड़ेगा। कैंडल देखने लायक नहीं है, आपको आउटपुट डेटा का लेना पड़ेगा और डेटा आउटपुट आपको ये बताएगा कि जो आप ऐसा समझिए, अब देखिए 440 के आसपास इसका ब्रेकआउट है, 435 करेक्ट है ना? सो 430 से ब्रेकआउट है, उसके बाद का डेटा गया आपका 900 तक। ये डेटा को आप नॉर्मलाइज़ कीजिए। तो आपका एक मिड लाइन अच्छा लॉन्ग टर्म का मिड टर्म का सपोर्ट आ जाना चाहिए 535 के आसपास। जी। ये नहीं रहेगा इसका मतलब फिर शेयर में डिमांड का इश्यू है। लेकिन एक मैंने यहाँ रिट्रेसमेंट खींच दिया आपके लिए, जो लगभग 130 के आसपास से पूरा इसका 900 के करीब का जो टॉप बना, तो उसका रिट्रेसमेंट ये आपके सामने है। और इसमें 38.2% छूट चुका है 600 के आसपास का। उसके बाद अगला जो बड़ा रिट्रेसमेंट आप मानते हैं 61.8, वो 425 के आसपास का है। हुँ। बात तो आपकी सही है, लेकिन देखें उसका क्या होता है। 515 भी बीच में आपके पास 50% रिट्रेसमेंट है ना, जी। और वहाँ पे बहुत बड़ा क्लस्टर है भी। तो अ, इसीलिए तो 500 पे नज़र टिक रही थी मेरी। हाँ, थोड़ा-सा इसको इवैल्यूएट करते हैं, लेकिन 535 के नीचे रिस्क मैनेजमेंट मेरे हिसाब से तो होना चाहिए, बिकॉज़ हो सकता है कि टूटे नहीं तुरंत और बाद में किसी दिन ये सेल ऑन राइज़ का कैरेक्टर लेके किसी दिन नीचे जाए। 535 के नीचे मेरे हिसाब से अगर क्लोज़ होना शुरू होता है तो रिस्क बिल्ड होना शुरू होगा। जी। लेकिन इसके रिजल्ट में ऐसा क्या रहा जो इतनी कहानी खराब हो रही है? मैं तो ट्रैक नहीं प्रॉफिट किया इनका देखिए। प्रॉफिट इनका जो है, वो ईयर ऑन ईयर तो बहुत ज़्यादा गिरा है, लेकिन पिछली बार का ये इतना बड़ा आंकड़ा क्यों था? अदर इनकम का बहुत बड़ा कंपोनेंट था उसमें। तो सीधे सीधे जो नेट प्रॉफिट के आंकड़े आपको दिख रहे हैं वो नहीं देखने पड़ेंगे, एडजस्ट करने पड़ेंगे। मार्जिन के हुँ। फ्रंट पे कोई इशू नहीं है, वो आपका मार्जिन स्टेबल रहा है। नहीं, मार्केट कैप सेल्स में तो बहुत ही एक्सपेंसिव है और बाकी एंटरप्राइज़ वैल्यू के हिसाब से तो ऑलमोस्ट ठीक-ठाक आ गया है। तो अलग-अलग पैरामीटर्स अलग-अलग चीज़ें बता रहे हैं और ये यही कह रहा है कि या तो प्रॉब्लम बड़ी है या प्रॉब्लम आस-पास में खत्म हो जाएगी। तो अभी कितना क्लोज़ है? 545 तो हो सकता है कि प्रॉब्लम 10-15 रुपए ऊपर-नीचे में खत्म हो जाए। क्योंकि कुछ जी। एक पैरामीटर्स कह रहे हैं कि इतना वैल्यू ठीक है और कुछ कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है। तो मान के यही चलते हैं कि यहाँ पे इवैल्यूएशन शुरू करते हैं और 5-10 रुपए नीचे से ज़्यादा फ़िलहाल होना नहीं चाहिए। अगर होता है तो फिर प्रॉब्लम फिर दूसरे पैरामीटर पे लेके जाएँगे और वो बड़ा रहेगा फिर। जी। सोनी जी 700 पे खरीद के बैठे हैं, 150 रुपए का नुकसान हो रहा है उन्हें। कुछ सोच के ही खरीदा होगा उन्होंने, जब नुकसान पे बैठे हैं तो जी। अगर ट्रेड का और था तो सात स्टॉप लॉस। 700 तो एवरेज प्राइस है। वहाँ तो डाउन ट्रेंड है, मुझे नहीं लगता कि वहाँ खरीदने का कोई रीज़न है। बिकॉज़ 700 के ऊपर कहीं भी खरीदने जाएँगे तो आपके पास जो 4 जून का कैंडल है, वो तो सीधा यही कह रहा है कि उसके बाद हो का भी सकता है अच्छा चढ़ते सस्टेन समय होगा। खरीद लिया हो, तब से लेकर के बैठे ही रह गए हों।
तो गलत डिसीज़न है फिर वहाँ पे। और 700 पे सारी सारी खरीदारी 700 पे नहीं है ना, एवरेज है तो एग्ज़ैक्ट पॉइंट उनके खरीदने के क्या थे वो थोड़ा-सा अलग होंगे। वो बात सही है, लेकिन मामला इसका ठीक नहीं है। मैं तो यही कह सकता हूँ कि अभी भी मामला ठीक नहीं है। 535 के नीचे कम से कम तो 10% टूटना चाहिए। उसके पहले इसका कुछ रिकवरी दिखता नहीं है और इसकी रिकवरी दिखने के लिए 630 का इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा। जी।